भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है, महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। मार्गशीर्ष मास स्वयं भगवान का ही एक स्वरूप है। भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए आइए सुनते हैं 5 कहानी। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, मार्गशीर्ष मास की जय हो, राधा रानी की जय हो। बात द्वापर युग की है। भगवान श्री कृष्ण की लीला काल का समय था। गोकुल में एक मोर रहता था। वह नित्य प्रति भगवान की लीलाओं को देखता था और प्रभु की कृपा पाना चाहता था। वह मोर भगवान के द्वार पर जाकर डेरा डाल लिया और भगवान के नाम का रट लगाने लगा। जब भी भगवान भीतर बाहर आते जाते मोर गोविंद गोविंद गोपाल गोपाल रटता रहता था। ऐसे ही करते करते साल बीत गए, परंतु भगवान का ध्यान उस पर नहीं गया। एक दिन वह काफी निराश हो गया और रोने लगा। उसी समय वहां से एक मैना उड़ती हुई जा रही थी कि उसकी नज़र उस रोते हुए मोर पर पड़ी। वह उसके पास आई और मोर से रोने का कारण पूछा। मैना ने कहा, मैं बहुत हैरान हूँ कि भगवान कृष्ण के द्वार पर कोई रो रहा है। मोर ने कहा कि मैं पिछले 1 साल से इस छलिए के द्वार पर बैठा हूँ। मैं इनकी कृपा दृष्टि चाहता हूँ, पर इन्होंने मुझे एक बार भी नहीं देखा, इसलिए आज निराश होकर मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैना ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं श्री राधे जी के बरसाने से आ रही हूँ। वह बड़ी ही दयालु हैं। तुम मेरे साथ बरसाना चलो, वे तुम पर अवश्य ही कृपा दृष्टि करेंगी। दोनों बरसाना की ओर उड़ चले। राधा रानी के द्वार पहुँचते ही मैना ने राधे राधे बोलना शुरू कर दिया, परंतु मोर तो राधा रानी के द्वार पर भी पहुंचकर अपने प्रिय को नहीं भूल पाया और वहां भी बोला, हे गोविंद, हे गोपाला। मोर के मुख से गोविंद का नाम सुनते ही राधा रानी दौड़ी आईं और मोर को अपने हृदय से लगा लिया और पूछा, हे मोर, तुम कहाँ से आए हो? तब मोर बोला, जय हो राधा रानी की। आज तक सुना था कि आप करुणामयी हो, परंतु आज देख भी लिया। राधा रानी बोली, वह कैसे? तब मोर ने कहा, मैंने एक बार आपके द्वार पर आकर गोविंद को आवाज लगाई और कृपा बरसाने दौड़ी चली आई, और एक वे हैं मेरे श्री कृष्ण। पिछले 1 वर्ष से द्वार पर पड़ा कृष्ण कृष्ण कह रहा हूँ, आना तो दूर एक नज़र भर देखा भी नहीं। तब राधा रानी ने कहा, अरे नहीं, मेरे कृष्ण ऐसे नहीं हैं। अब तुम जाओ और जाकर फिर से उनके द्वार पर आवाज लगाओ, परंतु इस बार राधे राधे बोलना। मोर ने राधा रानी की बात मानी और तुरंत वहां से गोकुल आ गया और आते ही रटने लगा, राधे राधे। जब भगवान कृष्ण ने यह सुना कि द्वार पर कोई राधे राधे पुकार रहा है तो भागते हुए मोर के पास आए और उसे गले से लगा लिया और पूछा, अरे मोर, तुम कहाँ से आए हो? मोर ने कहा, वारे छलिया, पिछले 1 वर्ष से तुम्हारे नाम का रटन कर रहा हूँ। आना तो दूर कृपा दृष्टि से देखा भी नहीं, जल की एक बूंद भी नहीं पिलाई, और आज श्री राधे जी का नाम सुनते ही दौड़े चले आए। भगवान श्री कृष्ण बोले, अरे मोर, बातों में मत उलझाओ, पूरी बात बताओ। तब मोर ने कहा, पिछले काफी समय से आपके द्वार पर खड़ा आपके नाम का रट लगा रहा हूँ, किंतु आपने कोई ध्यान नहीं दिया, तो मैं बरसाने श्री जी के धाम चला गया। और इस तरह मोर ने सारा वृतांत भगवान को सुना दिया। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, तुम मेरे द्वार पर थे, तुम्हें मैं जल की एक बूंद ना पिला पाया, यह मैंने पाप किया है, और राधा नाम लेकर तूने मुझे पा लिया, यह तेरा सौभाग्य है। तेरे मुख से राधा नाम निकला, तू बड़ा भड़भागी है। इसलिए मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि जब तक यह सृष्टि रहेगी, तेरा पंख सदैव मेरे शीश पर विराजमान रहेगा, और जो भी भक्त राधा नाम लेगा वह सदैव मेरे शीश पर रहेगा, मेरी कृपा का पात्र रहेगा। इसलिए यदि भगवान कृष्ण को पाना चाहते हैं तो प्रेम से बोलिए, राधे राधे। प्राचीन समय में एक ब्राह्मण अपनी गरीबी के कारण भिक्षाटन से अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। जब परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़ने लगी तो दिन भर मांगने पर भी गुजारा संभव नहीं हो पाता था।
भूखमरी की नौबत आ गई। किसी ने उन्हें बताया कि समुद्र देवता यदि प्रसन्न हो जाएं तो उनकी गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता समुद्र के तट पर पहुंचकर तपस्या करने लगे। समुद्र देवता ने ब्राह्मण की आर्त प्रार्थना सुनी, तपस्या से प्रसन्न हुए और ब्राह्मण के समक्ष प्रकट होकर वरदान मांगने के लिए कहा। ब्राह्मण बोले, हे रत्नाकर, मुझ गरीब ब्राह्मण को अपने परिवार के भरण पोषण में कठिनाइयां उत्पन्न हो गई है। भीख मांगकर भी बच्चों का पेट भरने में असमर्थ हो गया हूँ। पूजा पाठ और अध्ययन करने का समय भी नहीं मिल पाता। मेरी इस समस्या का कोई समाधान कर दीजिए प्रभु। मेरी दूसरी कोई भी इच्छा नहीं है। समुद्र ने ब्राह्मण को एक शंख देकर बताया, रोज स्नान आदि करने के बाद पूजा पाठ से निवृत्त होकर पवित्र मन से जो भी इस शंख से मांगोगे वह फौरन उपलब्ध हो जाएगा। इसे ले जाओ और अपनी आवश्यकता की वस्तुएं इससे प्राप्त कर लेना। ब्राह्मण देवता प्रसन्न होकर समुद्र को आभार प्रकट करते हुए घर की ओर चल पड़े। रास्ते में शाम हो गई और उन्हें एक वणिक के घर रुकना पड़ा। सायंकाल भोजन के लिए ब्राह्मण ने वह अद्भुत शंख बाहर निकाला, स्नान करके उसकी पूजा की और उससे भोजन प्रदान करने की प्रार्थना की। तत्काल ब्राह्मण के समक्ष स्वादिष्ट व्यंजनों का थाल आ गया। अपने मेजबान वणिक के परिवार के लिए भी भोजन की आपूर्ति ब्राह्मण ने उसी शंख के माध्यम से कर दी। चमत्कार देख वणिक ने पूछा तो ब्राह्मण ने पूरी कहानी उसे सुना दी और निश्चिंत होकर सो गया। यह सब देखकर लालची वणिक के मन में लोभ का संचार हो आया। उसने रात में सो रहे ब्राह्मण की पोटली से शंख चुराकर दूसरा साधारण शंख रख दिया। ब्राह्मण ने घर जाने की जल्दी में भोर में ही अपनी यात्रा आरंभ कर दी। घर पहुंचकर कई दिनों की भूखी पत्नी और बच्चों को ढाढ़स बढ़ाया और झट स्नान करके पूजा पर बैठ गए। शंख देवता का आवाहन करने पर जब कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तो उन्हें बड़ा दुख पहुंचा। उल्टे पांव वणिक के पास पहुंचकर अपनी विपदा सुनाई। चतुर वणिक ने उन्हें सुझाया कि यह गड़बड़ जरूर समुद्र देव ने की होगी। कदाचित यह शंख एक बार प्रयोग हेतु ही बना होगा। भोले ब्राह्मण देवता समुद्र के तट पर जा पहुँचे, फिर से तपस्या आरंभ कर दी। इस बार समुद्र देव ने अपने भक्त की आवाज फौरन सुन ली, प्रकट हुए। ब्राह्मण ने पूरी कहानी सुनाई और समस्या के अस्थायी समाधान की प्रार्थना की। सब कुछ जानकर समुद्र ने एक दूसरा शंख दिया और बोले, इसे ले जाओ। घर जाने से पहले पोटली से बाहर मत निकालना। इससे जो भी मांगोगे उससे दूना देने को तैयार रहेगा। ब्राह्मण दूनी प्रशंसा से घर लौट पड़े। राह में अंधेरा हुआ, उसी वणिक के घर रुके। लालची वणिक तो प्रतीक्षा में था ही, खूब सत्कार किया और हाल चाल पूछा। ब्राह्मण ने पूरी बात बताई और यह भी बता दिया कि दूसरा शंख घर ही जाकर बाहर निकालूंगा। दूना देने की बात भी बता डाली। लोभी वणिक रात में जागता रहा। ब्राह्मण के सो जाने के बाद उसने पोटली से शंख निकाला और उसके स्थान पर पहले वाला शंख रख दिया। ब्राह्मण देवता सवेरे मुंह अंधेरे उठकर अपने घर के लिए प्रस्थान कर गए। वणिक ने अगले दिन जल्दी जल्दी स्नान करके नया शंख निकाला और पूजा उपरांत अपनी इच्छा वस्तुओं की लंबी फरमाइश पढ़नी शुरू कर दी। महल जैसा मकान दो। शंख से आवाज आई, एक नहीं दो ले लो। वणिक प्रसन्न होकर मांगने लगा, अप्सरा जैसी पत्नी दो। फिर आवाज आई, एक नहीं दो ले लो। सर्वगुण संपन्न पुत्र दो, एक नहीं दो ले लो। 7 घोड़ों वाला रथ दो, एक नहीं दो ले लो। एक राजा का राजपाट दो, एक नहीं दो ले लो। सूची बढ़ती गई और दूने का वादा होता गया। अंततः वणिक बोला, अब मैं थक गया, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, बस इतना ही चाहिए। कुछ और समय बीता तो समान प्रकट होने की प्रतीक्षा अब व्याकुलता में बदलने लगी। परेशान होकर वणिक ने शंख से पूछा, आप कैसे दाता हैं? पहले वाले शंख ने तो जो भी मांगो तुरंत दे दिया था। शंख हंसकर बोला, अरे मूर्ख, देने वाला शंख तो वही था जिसे उसका असली अधिकारी ले गया। मैं तो बोलता भर हूँ। हे शंख देवता, जैसे आपने गरीब ब्राह्मण पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए शंख देव की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।
एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उनके 3 बेटे और 3 बहुएं थी। बुढ़िया माई बड़े सत्कर्म किया करती थी। दान करना, पूजा पाठ करना उनका रोज का नियम था। पर बुढ़िया माई की बहुओं को यह सब अच्छा नहीं लगता था। जब भी पूजा का प्रसाद बहुओं को खाने के लिए देती तो बहुएं कहती, बुढ़िया क्या यह ढोंग करती है, दिखावा करती है। अब धीरे धीरे बहुओं के रंग में बेटे भी रंगने लगे। अब कोई भी बेटा अपने माँ से सीधे मुंह बात नहीं करता था, क्योंकि बुढ़िया का जो पति था अभी कुछ समय पहले ही उसकी मृत्यु हो गई थी। इसलिए बुढ़िया चुप रह जाती। बहुएं सोचती, बुढ़ा तो चला गया, अब यह बुढ़िया भी चली जाती तो यह खर्चा तो छूट जाता। जब देखो तब पूजा के नाम पर खर्चा करती रहती है। कभी पंडितों को बुलाओ, कभी किसी को भोजन कराओ, कभी यहाँ पर दिया जलाओ, कभी वहाँ पर घी का दिया जलाओ। इस तरह से इसके खर्चे लगे रहते हैं। अब आपस में तीनों बहुओं का भी मन मुटाव होने लगा। फिर घर खेत का बंटवारा हो गया। 3 बेटे का हिस्सा लगा, एक बुढ़िया का हिस्सा लगा। बुढ़िया को थोड़ा कम दिया गया क्योंकि वह अकेली प्राणी थी, उसे ज्यादा की जरूरत नहीं थी। बुढ़िया को बाहर बनी झोपड़ी मिली। बुढ़िया उसी में जाकर रहने लगी और सोचने लगी, मेरे पति ने अकेले तीनों बच्चों का पालन पोषण किया, पर जब मेरी जिम्मेदारी बेटों को उठानी थी तो मुझे अलग कर दिया। जब मेरी जिम्मेदारी मेरे बेटे बहुओं को उठानी चाहिए तो बेटे बहुएं मुझसे मुंह मोड़ लिए। हे प्रभु, मैं आपकी पूजा करती हूँ, आपसे मैंने कुछ नहीं मांगा। क्या मेरे किस्मत में यही दुख लिखा था? मेरा भरा पूरा परिवार होते हुए भी मुझे बेसहारा अनाथों की तरह छोड़ दिया गया। अब बुढ़िया की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। वह बेचारी रोए जा रही थी और भगवान से शिकायत किए जा रही थी। उधर तीनों बहुएं बहुत खुश थीं। चलो बंटवारा हो गया, अपने मर्जी से पकवान बनाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे और खूब मजे से रहेंगे। कहाँ तो बुढ़िया का इतना काम करना पड़ता था। कभी बुढ़िया के कपड़े धो, कभी बुढ़िया के लिए खाना पकाओ, कभी बुढ़िया की सेवा करो, हाथ पैर दबाओ। भाड़ में जाए बुढ़िया, मर जाए तो अच्छा होगा, कम से कम इस कमरे का हिस्सा भी हमें मिल जाएगा। इधर बुढ़िया बेचारी धर्मराज जी का नित्य नियम करी और प्रसाद बांटने पड़ोस में गई। सभी को प्रसाद बांटकर अपने बहुओं को प्रसाद बांटने गई। बहुएं कहने लगी, हमारे में आने के लिए नाटक कर रही है। बुढ़िया के हाथ से प्रसाद लेकर नाली में फेंक दिया। बुढ़िया तो अपने झोपड़ी में चली गई। इधर धर्मराज जी के कोप से तीनों बहुएं कुतिया बन गईं। उन्हें कुतिया बनते हुए उनके बेटे देख लिए और जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे पापा, माँ कुतिया बन गई। उनके पति भी आए और अपने बच्चों से पूछा तो पता चला कि उनकी माँ उनकी आंखों के सामने कुतिया बन गई। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई। सभी कहने लगे, भगवान ने इनको सजा दिया है, इन्होंने अपने माँ का अपमान किया था, इसलिए भगवान इनको सजा दे रहे हैं। धर्मराज जी हर कर्म की सजा देते हैं। अब तो बेटों को बड़ा ही पछतावा हुआ। वह तीनों अपने माँ के चरणों में जाकर गिर गए और रोने लगे। माँ तो अपने बच्चों को गले से लगा लिया। बुढ़िया माई को पता चला कि उनकी बहुएं कुतिया बन गई हैं। बुढ़िया माई भगवान से कहने लगी, हे प्रभु, यह क्या हो गया, आप उनको माफ कर दीजिए। तब धर्मराज जी बूढ़े ब्राह्मण के भेष में आए। बुढ़िया माई तो नियम धर्म वाली थी ही। वह हर ब्राह्मण का आदर सत्कार करती थी। उनका भी आदर सत्कार किया। फिर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे बाबा, मेरी बहुएं कुतिया बन गई हैं, कृपया कीजिए, कोई उपाय हो तो बताइए। बेटे भी हाथ जोड़कर बाबा के आगे गिड़गिड़ाने लगे। तब बाबा ने कहा, तुम सब ब्राह्मण जिमाओ, फिर उनका जूठन अपने पत्नियों को खिलाना, तब जाकर उसका श्राप दूर होगा। बेटे तो बहुत खुश हुए और बारंबार बाबा को दंडवत करने लगे। फिर सभी बेटे ब्राह्मण लेने गए। पीछे से बुढ़िया ने पकवान बनाया। ब्राह्मण आए, भोजन किए। फिर उनके पत्तल का सारा भोजन उठाकर बुढ़िया और उनके बेटे कुतिया को डाला। कुतिया भी अपनी करनी पर रो रही थीं और उनके बच्चे अपने माँ से लिपट कर रो रहे थे। कुतिया ने भगवान से क्षमा मांगी और भोजन खाने लगी। फिर कुछ ही देर में भगवान की कृपा से वह पहले के रूप में हो गईं। फिर अपने सास के पैरों पर गिरकर रोने लगीं। सास उन्हें भी अपने गले से लगा लिया।
अब सब मिलकर धर्मराज जी का नित्य नियम निभाने लगे। धर्मराज जी की कृपा से उनको इहलोक में सुखों की प्राप्ति हुई और मरने के बाद स्वर्गलोक का सुख मिला। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो, चित्रगुप्त जी की जय हो। किसी गांव में एक सेठ सेठानी रहा करते थे। सेठ गणेश भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और सदैव उनकी पूजा पाठ किया करता था। वह कोई भी काम करने से पहले गणेश भगवान को याद करना कभी नहीं भूलता था। एक बार गणेश भगवान रूप बदलकर सेठ के खेतों से गुजर रहे थे। गणेश भगवान को रास्ते में भूख लगी तो उसी सेठ के खेत से गेहूं के 12 दाने तोड़कर खा लिए। फिर उन्होंने सोचा, अरे मैं तो भूख से बेहाल होकर सेठ से बिना पूछे ही उसके खेतों से गेहूं के दाने खा लिए। यह तो चोरी हुई और इस पाप का दंड मुझे भोगना ही होगा। फिर गणेश भगवान सेठ के पास पहुँचे और बोले, सेठ जी मुझे कोई काम दे दीजिए, मैं दूसरे गांव से काम की तलाश में आया हूँ। सेठ ने कहा, देखो मेरे काम में इस समय घाटा चल रहा है, इसलिए मैं तुम्हें काम तो दे दूंगा पर तनख्वाह नहीं दूंगा। इस तरह गणेश जी सेठ जी के घर काम करने लगे। एक दिन सेठानी शौच से निवृत्त होकर अपने हाथ को राख से धो रही थी तो नौकर बने गणेश भगवान ने कहा, सेठानी जी जब तक हम अपने हाथों को मिट्टी से नहीं धो लेते तब तक वह स्वच्छ नहीं होते, इसलिए आप अपने हाथों को मिट्टी से धोया करो। इस बात से सेठानी गुस्सा होकर नौकर की शिकायत सेठ जी से करी। सेठ जी ने कहा, गणेशा सही तो कह रहा है, जब तक हाथ मिट्टी से नहीं धो लेते तब तक हाथ स्वच्छ नहीं होते। यह गणेशा तो बहुत समझदारी की बातें करता है, हमारा भला सोचता है। सेठानी ने कहा, सुनो जी कल हमें गंगा स्नान के लिए जाना है, तुम चलोगे साथ? सेठ जी ने कहा, मुझे दुकान पर काम है, तुम गणेशा के साथ चली जाना। अगले दिन सेठानी गणेशा के साथ गंगा घाट पर पहुंच जाती है। सेठानी गंगा किनारे पर ही बैठकर स्नान कर रही होती है। गणेशा सेठानी को लेकर बीच गंगा में ले जाकर डुबकी लगवाकर वापस किनारे पर लाता है। इस बात से भी सेठानी बहुत गुस्सा होती है। सेठानी घर आकर यह बात सेठ जी को बताती है। सेठ जी ने कहा, गणेशा तुमने ऐसा क्यों किया? गणेशा ने कहा, जब तक हम गंगा जी में डुबकी नहीं लगा लेते तब तक स्नान पूर्ण नहीं माना जाता है। सेठ जी प्रसन्न होकर बोले, यह गणेशा तो बड़ी बुद्धिमानी की बातें करता है, हमारे बारे में कितना अच्छा सोचता है। एक दिन सेठ जी अपने घर पर पूजा का आयोजन रखा और सेठानी को बुलाने के लिए गणेशा से बोले। गणेशा सेठानी को बुलाने गया तो देखता है कि सेठानी काला कपड़ा पहन रखी है। गणेशा कहता है, सेठानी जी आप पूजा में लाल रंग की साड़ी पहनो, पूजा में लाल रंग शुभ माना जाता है। सेठानी गुस्से से सेठ जी के पास गई और सारी बात बताई। तब सेठ जी ने कहा, गणेशा ठीक ही कह रहा है, पूजा पाठ में लाल रंग बहुत शुभ माना जाता है। फिर सेठानी लाल रंग की साड़ी पहनकर पूजा करवाती है। एक दिन सेठ घर में गणेश पूजन का कार्यक्रम रखा। गणेश जी की मूर्ति के स्थान पर गणेशा जाकर बैठ जाता है। यह देखकर सेठ जी को गुस्सा आ जाता है। सेठ जी कहते हैं, गणेशा यह कहाँ की समझदारी है, मैं तो समझता था कि तुम बहुत समझदार हो, बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते हो और खुद ही अज्ञानी बनकर उस स्थान पर बैठ गए हो जहाँ प्रभु की मूर्ति का स्थान है। फिर गणेशा अपने असली रूप में आ जाते हैं। सेठ सेठानी हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रभु आप मेरे घर नौकर के रूप में, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई प्रभु, हम आपको पहचान नहीं पाए, हमें क्षमा कर दो भगवान। गणेश भगवान ने कहा, तुम दोनों व्यर्थ में ही परेशान हो रहे हो, मैं तो स्वयं तुम्हारे घर में नौकर बनकर आया था। मैंने तुम्हारे खेत से गेहूं के 12 दाने चुराकर खा लिए थे, इसलिए मैं उसका ऋण चुकाने तुम्हारे घर नौकर बनकर आया था। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रहेगा, तुम्हारे घर में अन्य धन की वैभव की कभी कोई भी कमी नहीं होगी। इतना कहकर गणेश भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने सेठ सेठानी पर करी वैसी ही कृपा अपने सभी भक्तों पर करना, सबके व्रत को पूर्ण करना, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।
भगवान कृष्ण गीता का उपदेश मार्गशीर्ष मास में दिया था। इस कारण भी इस मास का महत्व बढ़ जाता है। भगवान कृष्ण की प्रशंसा के लिए आइए सुनते हैं गीता के प्रथम अध्याय की कथा। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, मार्गशीर्ष मास की जय हो। भगवान श्री कृष्ण के समझाने पर भी जब दुर्योधन पांडवों को 1 इंच भी भूमि देने को तैयार न हुआ तब महाभारत का युद्ध अवश्य हो गया। कौरवों और पांडवों की सेनाएं युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में आमने सामने आ डटीं। उस समय दुर्योधन के पिता महाराज धृतराष्ट्र के मन में युद्ध देखने की इच्छा जागृत हुई तो उन्होंने महर्षि वेद व्यास जी से कहा, ऋषिवर, मैं युद्ध भूमि में जाकर युद्ध का कौतूहल देखना चाहता हूँ। इस पर महर्षि वेद व्यास जी ने महाराज धृतराष्ट्र को नम्रता पूर्वक समझाते हुए कहा, हे राजन, आप नेत्रहीन होने के कारण युद्ध देखने में असमर्थ हैं, अतः वहां जाकर आप किसी भी प्रकार का लाभ नहीं उठा पाएंगे। मुनिवर, यह सत्य है कि मैं अजन्मा नेत्रहीन हूँ, लेकिन मुझ में श्रवण शक्ति तो है। भले ही मैं युद्ध नहीं देख पाऊंगा, लेकिन सुन तो सकूंगा। धृतराष्ट्र ने कहा। तब महर्षि वेद व्यास जी बोले, हे राजन, युद्ध भूमि में आपको जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो यहीं महल में बैठकर युद्ध का संपूर्ण वृतांत जान सकते हैं, सुन सकते हैं। आपका सारथी और शिष्य संजय यहाँ बैठे बैठे ही आपको युद्ध का विवरण विस्तार रूप से सुनाता रहेगा। महर्षि वेद व्यास जी के यह शब्द सुनकर संजय विस्मित होकर उनके सम्मुख जाकर श्रद्धा से नतमस्तक होता हुआ निवेदन करने लगा, हे मुनिवर, यह कैसे संभव है? महाभारत का युद्ध तो कुरुक्षेत्र में होगा, जबकि मैं हस्तिनापुर में महाराज की सेवा में रहूंगा। भगवान, आपके इस आदेश का पालन करना मेरे लिए कैसे संभव होगा? कृपया सेवक पर दया करके कोई उचित उपाय बताइए। संजय के बार बार अनुनय विनय करने पर वेद व्यास जी बोले, वश्य, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। मेरी कृपा और अपनी दिव्य दृष्टि के प्रभाव से तुम हस्तिनापुर में बैठे बैठे ही कुरुक्षेत्र का संपूर्ण युद्ध देख सकोगे और महाराज के समक्ष विस्तार से उसका वर्णन भी कर सकोगे। महर्षि वेद व्यास जी के वरदान से संजय दृष्टिवान हो गया। फिर पलक झपकते ही वेद व्यास आंखों से ओझल हो गए। कुरुक्षेत्र के मैदान में 7 अक्षौहिक सेना पांडवों की और 11 अक्षौहिक सेना कौरवों की आमने सामने आ डटी। महाराज धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, हे संजय, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कौरवों और पांडवों की क्या स्थिति है? मुझे विस्तार से बताओ। संजय ने महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा वरदान में मिली दिव्य दृष्टि से कुरुक्षेत्र की ओर चेहरा घुमाया और कहा, राजन, आपके पुत्र दुर्योधन पांडवों की 7 अक्षौहिक सेना पर दृष्टि डालते हुए गुरु द्रोणाचार्य के पास गए हैं और उन्हें संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, आप पांडवों की विशाल सेना पर दृष्टि डालिए और यह देखिए कि इस विशाल सेना की व्यूहरचना आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने की है। उसके साथ साथ पांडु सेना में भी बड़े बड़े वीर योद्धा हैं। हे आचार्य, मैं आपको इस सेना में उपस्थित हर योद्धा के विषय में बता देना उचित समझता हूँ। सर्वप्रथम तो कुशल धनुर्धर और सूरवीर अर्जुन हैं। उसके अलावा युद्ध की हर कला में पारंगत और बलशाली भीम, राजा युधान, महारथी राजा द्रुपद, राजा विराट, चेकितान, महाप्रकर्मी धृष्टकेतु, महाबलशाली काशी नरेश, कुंती भोज, पुरुजीत, विक्रांत, नरश्रेष्ठ सभ्य, धूमायुद्ध, महावीर, उत्तमौजा, द्रौपदी के 5 पुत्र तथा अभिमन्यु आदि सब युद्ध के लिए तैयार हैं। यह सभी एक से बढ़कर एक महारथी और युद्ध कला में प्रवीण हैं। हे गुरुवर, हमारी सेना में आपके अलावा भीष्म पितामह हैं। मेरे लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देने वाला मेरा परम मित्र कर्ण है। युद्ध विजेता कृपाचारी और महाबलशाली अश्वत्थामा, जो तरह तरह के अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। विकर्ण और सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा के साथ साथ और भी महाबली योद्धा हैं, जो मेरे लिए अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार हैं।
संख्या में हमारी सेना 4 अक्षौरिक अधिक है। हमारी सेना के रक्षक व सेना नायक भीष्म पितामह हैं और पांडवों की सेना का नायक भीम है। इसलिए आप सब अपने अपने मोर्चे पर डटे रहें और भीष्म पितामह की रक्षा करें। दुर्योधन का यह संबोधन सुनकर सेनापति भीष्म पितामह ने दुर्योधन के उत्साह में वृद्धि करने के लिए सिंह की गर्जना के समान शंखनाद किया, जिससे कौरवों की सेना में काफी जोश का संचार हुआ है। उसके पश्चात अन्य वाद्यंग, मृदंग, ढोल, रणसिंघ आदि बजने लगे हैं, जिससे वातावरण में भय उत्पन्न होने लगा है। संजय बोला, हे राजन, अब मैं पांडु सेना का वर्णन करता हूँ। भीष्म पितामह के शंखनाद के जवाब में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अपने शंखों से शंखनाद किया। इसी प्रकार भीम ने, पौंड, युधिष्ठिर ने, अंतर्विजय तथा नकुल और सहदेव ने घोष व मणिपुष्पक नामक शंखों से शंखनाद किया। जिस रथ पर भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं वह रत्न जड़ित एवं स्वर्ण निर्मित है। जब उस रथ के पहिए घूमते हैं तो उनके चलने से मेघों की गर्जन के समान ध्वनि उत्पन्न होती है। रथ के घोड़े रुई के समान सफेद हैं। घोड़ों के मुख अति सुंदर हैं। ऐसे सुंदर घोड़ों के रथ पर सारथी के रूप में भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं तथा अयोध्या के स्थान पर श्री कृष्ण भक्त अर्जुन हैं। हे राजन, जब पांडवों की ओर से शंखनाद हुआ तो दुर्योधन, भीष्म तथा अन्य योद्धाओं का हृदय छलनी हो गया। तब अर्जुन ने कौरवों की सेना को देखकर सिर ऊपर उठाया और भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे देवकी नंदन, आप मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर खड़ा कर दीजिए। मैं यह देखना चाहता हूँ कि अपने प्राणों का मोह छोड़कर हमसे कौन कौन योद्धा युद्ध करने के लिए आया है। अपने बुद्धिहीन भ्राता दुर्योधन का हित चाहने वाले जो महाबली इस युद्ध भूमि में आए हैं, एक बार मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। कुछ पल खामोश रहने के बाद संजय बोला, हे हस्तिनापुर नरेश, अर्जुन के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया और अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्रित कौरवों और उनके बलशाली योद्धाओं को भली भांति से देख। अर्जुन ने कौरवों की सेना में बहुत से योद्धा देखा। उसमें से भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचारी, ससुर, पुत्र पौत्र और अपने अनन्य मित्रों को उस सेना में देखकर उसका दिल करुणा से भर गया। वह दुखी मन से भगवान श्री कृष्ण से बोला, हे पृथ्वीनाथ, युद्ध के लिए आए अपने सगे संबंधियों को देखकर मेरा दिल शोक में डूब गया है। मेरे अंग शिथिल पड़ते जा रहे हैं, जीवा सूख रही है, मेरे शरीर का रोम रोम कांप रहा है, मेरे शरीर में ज्वाला सी धधक रही है, मेरा धनुष बाण मेरे हाथ से छूट रहे हैं और मेरी टांगे मेरे जिस्म का बोझ उठाने में सक्षम नहीं है। हे केशव, एक भी सगुन मुझे ठीक से नहीं लगता, सब अपशगुन लग रहे हैं। इस युद्ध भूमि में मेरे सब अपने हैं, मेरे भाई हैं। भाई बंधुओं का वध करके मैं कैसे अपने कल्याण की आशा रखूं? हे पृथ्वी वल्लभ, मैं अपने आत्मजनों का वध करके विजय नहीं चाहता। मुझे न राज्य चाहिए और न ही सुख। ऐसे राज्य सुख भोग का क्या लाभ, जहाँ गुरु, चाचा, ताऊ, दादा, ससुर, मामा, पुत्र, पौत्र एवं अन्य सगे संबंधी युद्ध भूमि में योद्धा बनकर खड़े हों। वहाँ मेरा धनुष कैसे उठेगा? हे मधुसूदन, मुझे इन पर दया आ रही है। यदि मुझे त्रिलोक का भी राज्य मिले तब भी मुझसे इनका वध करने का साहस नहीं होगा। हे देवकी नंदन, धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करने से हमारा कल्याण नहीं होगा, बल्कि इन दुष्टों को मारकर तो हम पापी ही कहलाएंगे। मैं मानता हूँ कि यह महापापी हैं, घोर अपराध किया है इन्होंने, लेकिन फिर भी यह वध के योग्य नहीं है। हे भगवत वत्सल्य, स्वजनों का वध करके हम कैसे सुख की प्राप्ति कर सकते हैं? यह मुक्ति का मार्ग नहीं है। धृतराष्ट्र के यह पुत्र राजमोह के वशीभूत होकर अपनी बुद्धि भ्रष्ट कर बैठे हैं। यदि इन्हें कुल को नष्ट करने या अपने मित्रों के साथ कपट करने में दोष नजर नहीं आता तो क्या इनकी भांति मैं भी सिर्फ सत्ता लोक लुप्पा को ही देखूं? हे श्री कृष्ण, मैं कुल का नाश होते कैसे देख सकूंगा? कुल का नाश होने से पुरातन काल से चला आ रहा हमारा प्राचीन धर्म नष्ट हो जाता है और जब धर्म का नाश होता है तो कुल में पाप की वृद्धि होती है। हे वासुनंदन, जब पाप बढ़ने लगता है तो कुल की स्त्रियां कुकलंकित और बेविचारणी हो जाती हैं, जिनकी कोख से
वर्णशंकर संतान की उत्पत्ति होती है। ऐसी वर्णशंकर संतान की कुल को नरक की आग में ढकेल देती है। श्राद्ध, तर्पण आदि तथा मोक्ष के रास्ते लोप हो जाते हैं, जिससे पीतर उत्तम लोकों से गिरकर दुर्गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए हे श्री कृष्ण, जिसके द्वारा कुल का नाश हुआ हो, जो कुल नाश का कारण बने, उसके सिर पर पूरे कुल के पाप आ जाते हैं। वह कुलनाशक सदैव नरक ही भोगता है। वह न्याय शास्त्र का सार है। अर्जुन पश्चाताप की धधकती ज्वाला में जलने लगा और दुखी मन से कहने लगा, देखो भाइयों, राज्य और सुख के प्रलोभन में मैं अपने ही कुल का नाश करने जा रहा था। नहीं, अब मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। शस्त्र विहीन होकर धृतराष्ट्र के पुत्रों के सामने जाऊंगा। उनके हाथों में शस्त्र होंगे और मैं निरहत्था उनके सम्मुख खड़ा रहूंगा। यदि शस्त्रहीन देखकर वे मुझे मार भी देंगे तो इसमें कल्याण मेरा ही होगा। अर्जुन के द्वारा शस्त्र रखने पर संजय ने फिर कहा, हे राजन, अर्जुन ने शोक विह्वल होकर अपने शस्त्र त्याग दिए हैं और लगभग अचेत अवस्था में बैठ गए हैं। यहीं पर पहले अध्याय की कथा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। अब सुनते हैं पहले अध्याय का महात्म्य। एक दिन कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से पार्वती जी ने पूछा, हे देवाधिदेव, आपके अंदर ऐसा कौन सा ज्ञान स्रोत छिपा है, ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके बल पर गंगा आपके सिर पर विराजमान है। आप अपने शरीर पर विभूति रमाए हैं, मृगछाला धारण किए हुए हैं और गले में सर्पों एवं मुंडों को धारण किए हुए हैं। मुझे आप किसी भी हाल में पवित्र दिखाई नहीं देते, अतः आप मुझे उस ज्ञान से अवगत कराइए जिससे आप अंदर से पवित्र एवं पूजनीय हैं। पार्वती जी की बात सुनकर भगवान शंकर मुस्कुराए और बोले, हे देवी, यदि तुम मेरे अंदर के ज्ञान की बात जानना चाहती हो तो सुनो। जिस ज्ञान पर मैं पवित्र हूँ और जिसके बल से मुझे बाहरी कर्म भी कष्ट नहीं पहुँचाते, उसका रहस्य गीता का ज्ञान है। मैं उस ज्ञान का हृदय से ध्यान करता हूँ। पार्वती जी विस्मित होकर पूछी, हे नाथ, आप जिस ज्ञान को इतना उत्तम बता रहे हैं, मैं उससे विस्तार से जानना चाहती हूँ। इस पर भगवान शिव ने कहा, हे उमा, इस ज्ञान के द्वारा बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं और भविष्य में भी होते रहेंगे। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। एक दिन श्री विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर नेत्र मूंदे आनंद में मग्न थे और लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थीं। उस समय लक्ष्मी जी ने पूछा, हे स्वामी, आप तो सृष्टि के पालनहार हैं, फिर भी आप प्रायः निद्रा में लीन रहते हैं। आप तो स्वयं नारायण हैं। आपके नेत्र मुझे देखकर मुझे घोर आश्चर्य होता है। इसका रहस्य क्या है? लक्ष्मी का प्रश्न सुनकर भगवान विष्णु ने नेत्र खोला और बोले, हे प्रिय, न मुझे निद्रा सताती है और न ही आलस्य। मैं तुम्हें निद्रा मग्न अवश्य ही दिखाई देता हूँ। मैं तो सदैव भगवत गीता में जो ज्ञान है उसी ज्ञान के आनंद में मग्न रहता हूँ। यह अनमोल ज्ञान जिसके हृदय में उपजता है वह जीव हमेशा आनंदित रहता है। वह जीवन के हर दुख एवं क्लेश से मुक्त रहता है। जिस प्रकार मेरे 24 अवतार साकार रूप हैं, उसी प्रकार गीता भी मेरा शब्द अवतार है। गीता में मेरा हर अंग है। यह अंग क्रम इस प्रकार से है। गीता के पहले 5वां अध्याय मेरा मुख है। 6 से 10 अध्याय मेरी भुजाएं हैं। 11 से 15 अध्याय मेरा हृदय एवं मन है। 16वां 17वां मेरा उदर है। 17वां अध्याय मेरी जंघा और 18वां अध्याय मेरे चरण हैं। गीता के समस्त श्लोक मेरी नाड़ियां हैं तथा अक्षर आदि रोम हैं। इस प्रकार गीता मेरी ही शब्द अवतार है। मैं अपनी इस शब्द रूपी गीता के अर्थ को मन में विचारता हूँ और आनंदित रहता हूँ। गीता का ज्ञान होने से पापों से मुक्ति मिलती है। अब मैं तुम्हें पहले अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ। भगवान विष्णु बोले कि प्रिय सुनो, एक प्राणी क्षुद्र वर्ण में जन्मा था जो चंडाल का काम करता था। तेल और नमक बेचना उसका व्यापार था। उसने एक बकरी पाल रखी थी। वह हर रोज बकरी चराने जाया करता था। एक दिन जब वह बकरी चराने गया तो वृक्ष से पत्ते तोड़ते समय एक सर्प न जाने कहां से निकला और उसने उसे डस लिया। सर्प के डसते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस अकाल मृत्यु के पश्चात उसने कई योनियों में जन्म लेकर नरक भोगा और अंततः एक बैल की योनि में जन्म मिला। वह बैल एक भिक्षुक के हाथों में बिक गया। भिक्षुक उस बैल के पीठ पर चढ़कर भिक्षा मांगने जाता और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। शाम होने पर वह बैल को घर के बाहर द्वार पर बांध देता था। बैल दिन भर मेहनत करता,
मालिक को पीठ पर लादे घूमता फिरता, लेकिन शाम को भिक्षुक उसके आगे इतना भूसा डालता था जो उसकी भूख शांत करने के लिए अपर्याप्त था। अगले दिन फिर वह भिक्षुक बैल के पीठ पर सवार होकर भिक्षा मांगने चला जाता था। दिन इसी प्रकार गुजरते चले गए। एक दिन भूख से व्याकुल होकर बैल रास्ते में ही गिर पड़ा। वह भूख से तड़पता हुआ मरने वाला था, लेकिन प्राण नहीं निकल रहे थे। वहाँ एकत्रित लोग उस पर दया करके उसकी मुक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगे। कोई अपने तीर्थ का फल देता, कोई अपने द्वारा किए गए व्रतों का फल उसे देता, मगर बैल तड़पता रहा और उसके प्राण नहीं निकले। अचानक एक दिन वहाँ पर एक पतिता स्त्री आई। उसने दिल से भगवान की स्तुति की और मन ही मन बोली कि हे प्रभु, यदि मैंने अपने जीवन में कोई पुण्य का कार्य किया हो तो इस मरणासन बैल को मुक्ति मिल जाए। पतिता द्वारा मन ही मन यह शब्द कहते ही बैल के प्राण निकल गए और उस योनि से उसे मुक्ति मिल गई। उस बैल का अगला जन्म एक ब्राह्मण के घर में हुआ, लेकिन वह अपने पूर्व जन्म की कोई भी बात नहीं भूल पाया। ब्राह्मण ने उसका नाम सुशर्मा रखा। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, वैसे वैसे उसके ज्ञानी पिता ब्राह्मण द्वारा उसे शिक्षा की प्राप्ति होती रही। जब वह युवा हुआ तो उसे पूर्व जन्म की याद आई। उसे याद आया कि एक पतिता स्त्री के किसी अच्छे कर्म के कारण ही उसके कंठ में अटके प्राण निकले थे और उसने बैल योनि से मुक्ति पाई थी। यह सोचता हुआ सुशर्मा उस पतिता स्त्री के द्वार पर जा पहुंचा। पतिता स्त्री जब द्वार पर आई तो उसने अनजाने युवक को दरवाजे पर देखकर पूछा, आप कौन हैं और यहाँ किस कारण से आए हैं? तुमने मुझे पहचाना नहीं? सुशर्मा ने पूछा। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती, पतिता स्त्री ने विस्मय स्वर में कहा। मैं सुशर्मा हूँ, उसने कहा, और मैं एक वैश्य हूँ, पतिता स्त्री ने बगैर झिझक के कहा। याद करो, तुमने एक बैल को उसके कंठ में अटके प्राणों से मुक्ति दिलाई थी। हाँ, मुझे याद है, लेकिन पतिता स्त्री उसे आश्चर्य से देखती रह गई। मैं वही बैल हूँ और अब एक ब्राह्मण के घर में जन्मा हूँ। हे देवी, जब मैं वृषभ योनि में मृत्यु के साथ संघर्ष कर रहा था, तब वह तुम्हारा कौन सा पुण्य अथवा दान था जिससे मुझे मुक्ति मिली थी? सुशर्मा ने पूछा। मैंने अपने जीवन में कोई पुण्य या दान किया हो यह मुझे स्मरण नहीं है, लेकिन मेरे घर में एक तोता है। वह प्रातः काल जो कुछ बोलता है मैं उसे बड़े ध्यान से सुनती हूँ और तोते के उन्हीं स्वरों का फल मैंने तुम्हें दिया था। तोते की प्रातः काल की बाड़ी का रहस्य जानने के लिए सुशर्मा और पतिता स्त्री दोनों तोते के पास आए। सुशर्मा ने तोते से पूछा, हे सुख, तुम प्रातः काल क्या बोलते हो? तोता भी पिछले जन्म में ब्राह्मण पुत्र था और उसे भी विगत जन्म की हर बात याद थी। उसने पिछले जन्म में पिता द्वारा कंठस्थ कराए गए गीता के प्रथम अध्याय के विषय में बताते हुए कहा, मैं अपने आप को गीता के ज्ञान का प्रखंड पंडित समझने लगा और इसी गर्भ में बड़े बड़े विद्वानों का अपमान कर देता था। एक दिन एक गीता पाठी ने मुझे श्राप देते हुए कहा कि तू आगामी जन्म में सुख योनि में प्राप्त होगा। इसी कारण मैंने तोते की योनि में आ पहुंचा। एक दिन मैं एक शिकारी के जाल में फंस गया और उसने मुझे एक ब्राह्मण के हाथों बेच दिया। उस ब्राह्मण ने मेरी परवरिश बेटे की तरह करी। वह ब्राह्मण प्रतिदिन गीता के प्रथम अध्याय का पाठ किया करता था। मुझे गीता का यह अध्याय पूर्व जन्म से ही कंठस्थ था। ब्राह्मण के घर रहने से यह लाभ अवश्य हुआ कि गीता का प्रथम अध्याय पूर्व जन्म से लेकर अब तक नहीं भुला पाया हूँ। लेकिन दुर्भाग्यवश एक दिन ब्राह्मण के घर एक चोर आया। ब्राह्मण दयावान और गरीब था। उसके घर और कुछ तो मिला नहीं। वह मुझे ही पिंजड़े सहित उठा लाया और इस पतिता स्त्री के यहाँ छोड़ गया। यह पतिता उसकी प्रेयसी थी। उसी दिन से हर रोज प्रातः काल के समय मैं गीता के प्रथम अध्याय का पाठ करता हूँ और यह पतिता उसका श्रवण करती है, जबकि इसे यह नहीं पता कि मैं क्या बोल रहा हूँ। गीता के प्रथम अध्याय को मात्र सुन लेने से ही उसे इतना पुण्य मिला कि वह पुण्य तेरी बैल की योनि में अटकी सांसों को मुक्ति प्रदान करने में सहायक हुआ और तुझे पुरुष योनि में जन्म मिला। उसके पश्चात पतिता स्त्री तथा ब्राह्मण पुत्र प्रतिदिन गीता के प्रथम अध्याय का पाठ करने लगे। भगवान श्री नारायण ने कहा, हे लक्ष्मी, जो जाने अनजाने में भी गीता के प्रथम अध्याय का श्रवण करता है उसे मुक्ति अवश्य मिलती है। इसका फल अमोघ है और यही पहले अध्याय का महात्म है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो।